हेलो मैं लाल बाल गोपाल, कैसे भाई आप सब लोग? आई बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बेटा क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स नाम का एक क्वेश्चन है, सेकंड फिजिक्स। देखो फर्स्ट तो आप जान ही चुके हो, टोटल 35 मार्क्स की आती है, वो आपको कवर करना है। सेकंड आपको फिर 35 मार्क्स के लिए पढ़ना है। 35 मार्क्स में सबसे पहला चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपके बेसिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये पेपर में ना आए, आता भी नहीं है, क्लास 10 लेवल की चीज़ें हैं, फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक जान लें। हम आपको एक शेड्यूल समझा देते हैं। जैसे आज आप बेसिक पढ़ेंगे, कल का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आप रे डायग्राम पढ़ेंगे। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, मिरर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए तो मिरर कहाँ पर रखी जाएगी, कहाँ पर बनेगी, ऐसे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आप मिरर फार्मूला पढ़ेंगे कॉनकेव के लिए, फिर कॉन्वेक्स के लिए, फिर आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद आप पी वाई क्यू हम लोग करेंगे। अभी पहले हम आप लोग एकदम बेसिक से देख लेते हैं। पहले आप समझो रे क्या होता है। रे ये लाइट की डायरेक्शन को बताने वाले एरो को हम क्या बोलेंगे, रे। दोबारा, द एरो विच इज टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। इसका मतलब लाइट किधर जा रही, इधर। अच्छा, अगली बात आई कि फिर रे अगर ये होता है तो ऑप्टिक्स क्या होता है। ये तो हो गया रे, ऑप्टिक्स क्या होगा। तो ऑप्टिक्स की जब जब बात आएगी बेटा आप कॉपी पेन लेके लिखते भी चलिएगा, बहुत बेसिक चीजें। जब जब ऑप्टिक्स की बात आएगी तो हम जान जाएंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स about the light and its nature is called optics। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। लाइट का दो नेचर होता है, एक नेचर होता है रे और एक नेचर होता है वेव। तो जब रे वाला नेचर पढ़ेंगे तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। जब वेव वाला नेचर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों लेसन पूरे सेकंड फिजिक्स की जान है, यहाँ पे जान लीजिए। अगर दोनों लेसन तैयार तो आपको समझो सेकंड फिजिक्स में बेड़ा पार। अभी इसको रफ करते हैं, ठीक है। रे का मतलब समझ आया, एक ऐसी लाइन जो लाइट की डायरेक्शन को बताती है उसे क्या बोलेंगे, रे। और ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रे। लाइट में दो है, एक रे है एक वेव। तो वेव ऑप्टिक्स आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। देखो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो बोहनी होती है वो होती है मिरर से। किससे होती है, मिरर से, मिरर। अब ये क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक सरफेस पॉलिश हो और एक सरफेस रिफ्लेक्टेड हो उसको मिरर बोलते हैं। दोबारा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक सरफेस क्या हो, पॉलिश हो, दूसरा सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, उसको मिरर बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड मतलब जिसमें तुम देखो दिखाई दे, जैसे ये क्या है, मिरर। लेकिन ये प्लेन मिरर नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं, इसको रफ मिरर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया, एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, एक तरफ हम दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो उसे क्या बोलते हैं, जिसमें तुम खड़े होकर बाल झाड़ते हो, जिसमें तुम खड़े होकर क्रीम वगैरह एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, मेकअप करते हो, वो सब कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। देखो मिरर टू टाइप के होते हैं, एक कौन से, प्लेन, और दूसरा कौन सा, स्फेरिकल। आपके यहाँ दोनों हैं, लेकिन प्लेन से कुछ भी नहीं पूछते। नॉर्मल एक आध नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे आता है कि ऑब्जेक्ट को अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। तो इमेज हमेशा देखो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतनी ही दूरी पर मिरर भी इमेज भी बनेगी। ध्यान देना, प्लेन मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट होगा और इमेज रखा होगा, जैसे मान लो ये मिरर है आपका, ये इतनी यहाँ 5 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर 5 ही मीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। बात समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों की डिस्टेंस एकदम सेम होगी। फिर बाकी पूछेंगे जब मिरर चलेगा तो ऑब्जेक्ट चलेगा। तो अगर बहरहाल ज्यादा क्वेश्चन से नहीं आते, फोकल लेंथ इसकी मान लो
लिमिटेड होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आध नंबर के आते हैं प्लेन मिरर से। अभी जब हम लोग PYQ टच करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। मेन मिरर रोल अदा करता है आपका स्फेरिकल। ये कैसा होता है, मान लो कोई स्फीयर है, ये अभी ये स्फीयर है, स्फेरिकल नहीं है, स्फीयर। इसको एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा मिरर बन गया, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक, कॉनकेव को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं इधर। ये देखो ये प्लेन है हमारे पास, ये हमने इसको पॉलिश कर दिया। जब पॉलिश कर दिया तो देखो ये एक तरफ पॉलिश हो गया, ये मेन मिरर कैसा बन गया, स्फेरिकल मिरर। इसको कट कर दिया हमने बीच से, कट गया। देखो अब यहाँ पर आउटर सरफेस पॉलिश है, इस वाले में आप इनर सरफेस पॉलिश कर दीजिए, तो 2 अलग अलग मिरर बन गए। जिसमें बाहर का सरफेस पॉलिश होगा इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव, जिसमें अंदर का सरफेस पॉलिश होगा इसमें हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक, ये दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट। डिफिनीशन कैसे बोलोगे, द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, चाहो तो आप लिख सकते हो द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर which outer surface has polished, the part of spherical mirror which outer surface has polished is called concave mirror। इसको क्या बोलोगे, the part of spherical mirror which inner surface has polished। इसमें कौन सा सरफेस पॉलिश है, आउटर। इसमें कौन सा सरफेस पॉलिश है, इनर। आउटर पॉलिश है तो कॉनकेव, इनर पॉलिश है तो कॉन्वेक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला जो मिरर है ये मैक्सिमम कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ये वाला जो इमेज है कॉन्वेक्स, ये मैक्सिमम कंडीशन में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज देता है। रियल इमेज ऐसे बनती है कि रियल लाइन जहां बनेगी वहां पर रियल इमेज होगी, अगर डॉटेड लाइन बनी है तो वहां पर वर्चुअल इमेज होगी। ये इमेज एक्चुअल में बनती है, स्क्रीन पे ली जा सकती है। ये इमेज बनती हुई प्रतीत होती है, फील होता है कि बन रही है, इमेजिनरी होती है, ये स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। इतनी बात समझ में आई। अब दोनों मिरर के आगे की कहानी पढ़ते हैं। अभी आपको मिरर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, रफ करें एक बार इसको। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, प्लेन मिरर कोई काम नहीं, प्लेन मिरर नॉर्मल प्लेन ऐसे जो मिरर होता है उसको प्लेन मिरर बोलते हैं, पॉलिश कर दो। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, मतलब कॉनकेव मिरर क्या होता है, द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस व्हिच हैव आउटर सरफेस पॉलिश इज कॉल्ड कॉनकेव। ऐसा मिरर जिसका आउटर सरफेस पॉलिश होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। जिसका इनर सरफेस पॉलिश होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट कॉन्वेक्स कैसी बनाता है, वर्चुअल। ये रियल का साइन है, ये वर्चुअल का। इस वाली इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है, इस वाली इमेज को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। एक बार और यूजेज भी देख लेते हैं। जो कॉनकेव मिरर है इसका यूज होता है फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट कहाँ, फ्रंट को आप हेडलाइट भी कह सकते हो, हेडलाइट। ठीक, लाइट को फैला देता है हेडलाइट ये। और ये जो इरेक्ट एंड वर्चुअल की कहानी है ये यूज होता है फ्रंट या साइड मिरर जो होता है। साइड देखो बड़े बड़े घरों में जो कार होती है, देखो बड़े के छोटे घरों में जो कार होती है उसमें लगा होता है जो साइड व्यू लगा होता है। यहाँ पे जहाँ से हम पीछे को देखते हैं, बगल में बाइक के बगल में जो लगा होता है जहाँ से हम पीछे झांक लेते हैं, कौन आ रहा, चाचा की बुआ, तो वो वाले मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है। मान लो बड़ा, इतना बड़ा ट्रक आ रहा, इतना बड़ा दिखा देगा। अगर इसको लगा देगा क्या होगा, साला इतनी बड़ी मक्खी आ रही, इतना बड़ा दिखा दिया, वो आदमी ऐसे घुस गया होते तो लगा बड़ी समस्याएं बनती है। तो ये दोनों बातें समझ में आई। अब हम इससे इंपॉर्टेंट को डिफिनीशन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मिरर को जहां का तहां रहने देते हैं। अब मिरर से इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशंस हैं उसमें मान लो क्या होती है। सबसे पहला डिफिनीशन आप पढ़ेंगे पोल, दूसरी आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब आज ही पढ़ना है। तीसरी आप पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथी आप पढ़ेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा प्रिंसिपल फोकस, फिर अपर्चर। बस इतनी डिफिनेशन पढ़ने के बाद आपका कल्याण हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डिफिनेशन पढ़ेंगे और 6 को दोनों मिनट में बना के देखेंगे भी, ठीक। सबसे पहले शुरू करते हैं पोल। देखो हम दोनों मिरर बना रहे हैं, दोनों में आपको इन सभी चीजों को समझना है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो ये स्फीयर जैसे का था वैसे ही पूरा पूरा, ठीक। अभी कटा हुआ पार्ट हमने ले लिया, 2 पार्ट लिया। मान लो एक पार्ट हमने ले लिया कॉन्वेक्स का, ये वाला। एक पार्ट हमने ले लिया कॉनकेव का, ये वाला। कॉन्वेक्स को कैसे पता लगेगा? ये इनर सरफेस है ये, और ये आउटर सरफेस है ये। अब देखो पोल पूछा गया, पोल क्या बोलेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस ये बनेगा ना, इसका भी यही बनेगा। क्या लिखोगे? ये बन जाएगा पोल, इधर भी ये क्या बन जाएगा? पोल। समझो स्टोरी को। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस के मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टेड सरफेस के सेंटर को भी क्या बोलेंगे? पोल। आपके मिरर में जितनी भी डिस्टेंस ली जाती हैं, सारी की सारी डिस्टेंस यही से मेजर की जाती है। कहाँ से? पोल से। मैं इनको थोड़ा दूर कर देता हूँ और बड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। देखो ये आपका पहला मिरर था, जिसका हम लोगों ने क्या नाम दिया था? कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस तो हम बाद में बात कर लेंगे, भी ये हटाते हैं इसको। अब यहाँ पे केवल हमने क्या बनाया? पोल। ये आपका दूसरा वाला मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर, ठीक। यहाँ भी पोल कहाँ आया? मिड पॉइंट पोल बन गया। अगली डिफिनेशन क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोबारा क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये मिरर पूरा का पूरा हो जाए, ये देखो पूरा गोला गोला बन गया। इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे। इसी के सेंटर को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल सेंटर, ठीक। हमेशा सामने होगा, इधर फ्रंट का मुंह होगा, तो डिफिनेशन क्या बोलोगे? द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर। दोबारा द सेंटर ऑफ स्फीयर which part is called spherical mirror। the center of sphere which part is called spherical mirror, ठीक है। इधर भी देखो, इसका मुंह किधर है? इधर है या इधर है? जल्दी देख के बताओ। सोचो भाई, मुंह इधर है, इधर कहीं भी लगा दो, जाओ तुम्हारा मन करे। चलो इधर लिया हमने। ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई ये पूरा पूरा तो ऐसे बन रहा था ना, ऐसे। ये अगर ऐसे बन रहा था तो इधर को ऐसा पूरा बनेगा ना, ऐसे, ये ऐसे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, बीच में सी, ठीक। चलो देखो आगे, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन गया। कॉनकेव की कहानी चल रही है, कॉन्वेक्स की चल रही है। सॉरी, ये कॉन्वेक्स की चल रही है और ये कॉनकेव की चल रही है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब अगला टॉपिक क्या था आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या था? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से एक तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यहाँ भी क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्या पढ़ा आपने? पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड पोल। इधर भी वही। दूसरा आपसे क्या पूछा गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो आपने क्या बताया? द स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच पार्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच पार्ट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी सेम बना। फिर हमने क्या बात की? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगली बात आई प्रिंसिपल एक्सिस की। तो हम बोलेंगे द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन P एंड C। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन P एंड C।
पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। देखो ये लाइन है जिसने पी और सी दोनों को मिला दिया है, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? दोबारा, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सी एंड पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यही लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। हम पीछे तक इसलिए बना रहे हैं कि मिरर का एक्चुअल मुंह इस तरफ है, नीचे इधर फ्रंट पे है ना, तो ऑब्जेक्ट आपको इधर रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ तक खींच दिया। इसमें ऑब्जेक्ट सामने ही रखेंगे इसलिए यहाँ तक नहीं खींचा, पीछे तक नहीं ले गए। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर आपने अगला टॉपिक देखो क्या क्या पढ़ लिया आपने। पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया। अब आपको अगला टॉपिक पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल फोकस। देखो जब कोई रे पैरेलल आती है ऐसे गई, यहाँ जाके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ आई और ऐसे मिल गई। एक लाइट इधर से ऐसे आई, पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हुई, जाके यहाँ मिल गई। ये दोनों जहां पर मिली उसी पॉइंट को कहा गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक इसी तरह यहाँ भी ले लो, एक लाइट ऐसे आई देखो पैरेलल, यहाँ भी एक लाइट पैरेलल आई, देखो ये। अब देखो इसमें लाइट कैसी आती है? इमेजिनरी आती है। हम लाइन को ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे, इधर भी ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे, या आप ऐसे मानो कि लाइट आएगी, टकराएगी और यूं लौट जाएगी, ऐसे। इधर भी टकरा के यूं लौट जाएगी, ऐसे। क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश है, तो हम इमेजिनरी लाइन मानेंगे, क्योंकि बुरा मान जाएगा ना ये, इमेजिनरी मान लेंगे। इमेजिनरी कि लाइट यहाँ मिलती हुई प्रतीत हुई, हकीकत में नहीं मिली, फील हुआ कि लाइट यहाँ पर मिली, तो इसको क्या बोला गया? फोकस। ये इसका फोकस, ये इसका फोकस। डेफिनेशन क्या बताओगे? द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस where reflected rays meet। द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां रिफ्लेक्टेड रे आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। यहां भी क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। अब देखो प्रिंसिपल फोकस से पी तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। यहां भी इसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। डिफाइन कैसे करोगे? हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ मतलब फोकल प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पी मतलब द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को दिक्कत? मिरर वाले कार्यक्रम खत्म। फोकल लेंथ के तुरंत बाद हम लोगों को पढ़ना था अपर्चर। क्या पढ़ना था? अपर्चर। देखो एक लाइन ऐसे ड्रा करो, इसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं। एक ऐसे भी ड्रा करो, ये तो एफ से जा रहा है यार, सी से जाना चाहिए, सॉरी बेटा, ये लाइन को सेंटर से जाना चाहिए, बस कोई इशू नहीं। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, अपर्चर मतलब इसका मुंह, हिंदी में होता है द्वारक। कितना बड़ा है, जितना बड़ा अपर्चर उतना बड़ा लेंस, जितना उतना बड़ा मिरर, जितना छोटा अपर्चर उतना छोटा मिरर। हम बोलेंगे द डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इधर भी द डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। एक्चुअली इसको भी बड़ा करेंगे तो सेंटर से होके जाएगा। ये बाय मिस्टेक हमने मिरर को छोटा कर रखा है। हमारी आर्ट अच्छी है, अगर आप में से किसी को सीखना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बनेगा, इसी को भी अगर हम बड़ा कर देंगे, और लाइन को बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया, डायमीटर बन गया। बोले इतनी बात समझ में आई? क्या क्या पढ़ा आपने? एक बार जल्दी रिकैप करिए। पहले आपने सबसे पहले मिरर पढ़ा। मिरर कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन से? प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल में कौन कौन से होते हैं? दो। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन से होता है? जिसका आउटर सरफेस पॉलिश होता है वो कॉनकेव होता है। जिसका ऐसे करो तुम ऐसे देखो, ये वाला हाथ स्मूथ, ये वाला गड़बड़ है, ऐसे करोगे तो देखो हमारे तरफ कौन सा सरफेस है? आउटर वाला सरफेस, मतलब उभरा हुआ, तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव। ऐसे कर लो तो कॉन्वेक्स, ऐसे कॉनकेव, ऐसे। पापा जी का ठुल्लू नहीं है, ऐसे करना है, देखो। उसके बाद देखो ये जिसका आउटर सरफेस पॉलिश होगा वो कॉनकेव, जिसका इनर सरफेस पॉलिश होगा वो कॉन्वेक्स। इतनी बात समझ में आई? कॉनकेव कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स कैसी बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये छोटी बनाता है, ये बड़ी। इसमें इमेज कैसी बनती है? इमेजिनरी। इसमें कैसी बनती है? रियल। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? पोल। पोल क्या होता है? द रिफ्लेक्टेड द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल।
ये सब डिफिनेशन लिखो आप। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल के बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस, फिर अपर्चर। यहाँ तक की चीजें आपको तुरंत पढ़नी थी। इतनी बात समझ में आ गई हूँ तो आगे का हम बढ़ाते हैं। जल्दी से हल्का सा बना लें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कि आपको समझने के लिए रहे। ठीक है, चलो देखो अब ना लाइट से कनेक्टेड थोड़ी बातें और जान लेते हैं बेटा, फिर हम आपका वीडियो स्किप करेंगे। देखो लाइट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको जानना एक्चुअल में लाइट है क्या। तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो लाइट क्या होता है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प द सीन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट। एनर्जी का वो फॉर्म जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है उसको हम लाइट बोलते हैं। ठीक, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पहली क्या होती है, इट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में जाती है। दूसरी, इनकी स्पीड हर मीडियम में चेंज होती है, स्पीड चेंज इन एवरी मीडियम। जैसे मान लो एयर की बात आए, एयर की या वैक्यूम की, तो वहां पर इनकी स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लो बात आ जाए वाटर की, मम की, तो वहां इनकी स्पीड होगी 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लो बात आ जाए कहीं पर ग्लास की, ग्लास मतलब कांच की, तो वहां पे इनकी स्पीड होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस 3 आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, कोई इस चीज मतलब नहीं, याद रहे बस आपको। पहला लाइट क्या है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में कवर करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा क्या है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है। तीसरा, लाइट की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम लोग क्या होती है आगे पढ़ेंगे, ये 6900 एंगस्ट्रॉम से 7850 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है, यूनिट है वेवलेंथ की। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, 10 गुना छोटा होता है 10 से, उससे मीटर से वेवलेंथ। जैसे मान लो न्यूटन ने कहा था कि ये लाइट है, ये छोटे छोटे जो पार्ट इसको बोलेंगे वेव। तो एक पार्ट ले लो, इस वेव के लेंथ को, पूरी लंबाई को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ हो गई। लाइट की कहानी स्पीड में आ गई। अब अगली बात आई, लाइट कुछ फेनोमेना करता है। फेनोमेना मतलब देखो समझाते हैं, इसे नोट कर लो आप जल्दी से। हो गया, लाइट में कुछ फेनोमेना होता है। फेनोमेना में क्या क्या होगा, जैसे लाइट में एक पहला फेनोमेना जो आपको इसी लेसन में पढ़ना है वो होगा रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तीसरा क्या होगा, इंटरफेरेंस। चौथा डिफ्रैक्शन। पांचवा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों को आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, इन तीनों को आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। ये रे के फेनोमेना है, ये वेव के फेनोमेना है। ठीक, चलो इनको रख करते हैं। हम रिफ्लेक्शन एक बार हल्का सा जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन एक टॉपिक भी है, इसे रख करते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो इसे हटाया। अब देखो रिफ्लेक्शन नाम का एक छोटा सा टॉपिक ही है, अभी हम रिफ्लेक्शन टॉपिक पे आपको अलग से वीडियोस बना के दे देंगे। आपके 10th में बहुत छोटा सा है, ऐसे जान लो आप। द बाउंस बैक ऑफ लाइट, द बाउंस बैक ऑफ लाइट। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है, ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड है और ये नीचे रफ कर दिया हमने ऐसे, नीचे वाला पॉलिश हो गया, ऊपर रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। मान लो इसी मीडियम में एक लाइट आए, ऐसे ऐसे आए, टुक 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 टुक, यहाँ पे टकराए। ठीक, ये जो लाइट आ रही है ना, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे टकरा गई, जहां पे टकराई ये पॉइंट ओ मान लो, इसी पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इसको यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, जो रिफ्लेक्ट होके गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब दोनों के बीच में कितना एंगल है, कैसे कैसे गई, इसके लिए हम मानने के लिए एक बीच में डंडा टाइप में ऐसे ड्रा कर देते हैं, इसका नाम रखा गया नॉर्मल। इसे क्लास 10th में आप पढ़ चुके होंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है,
द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, द बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लाइट जब किसी चिकने किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो फिर वापस लौट आती है, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस। जो लाइट लौट आएगी मतलब जाके लौट आएगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब ये जो लाइट है ना, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसका नाम देंगे आई, और आई को क्या बोलेंगे, आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप जानते हैं दो लाइन आपस में मिलेगी तो एंगल तो बनाएंगे ना, उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे भी आई के साथ एक एंगल बनाएंगे जिसका नाम देंगे आर। तो आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो आप दोनों को समझते हैं, सबको एक बार डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे होती है इंसिडेंट रे, वो रे जो किसी सरफेस पे डाली जाती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक, वो रे जो रिफ्लेक्ट होके लौट जाती है, टकरा के लौट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, अगली बात नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर इमेजिनरी, ये कौन सी लाइन होती है, इमेजिनरी। द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा एट द इंसिडेंट पॉइंट, द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा एट द इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ऐसी इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जो इंसिडेंट पॉइंट पे ड्रा की जाती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आई आई, आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिफिनेशन कैसे लिखोगे, लिखते चलो आप, द एंगल लाइज बिटवीन, द एंगल लाइज बिटवीन कहां, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। दोबारा, द एंगल लाइज बिटवीन, द एंगल लाइज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle lies between normal and incident ray is called angle of incidence. Same, the angle lies between normal and reflected ray is called angle of reflection. बस चेंज करना है बस, the angle lies between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle lies between reflected ray and normal is called angle of reflection. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, इंसिडेंट पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर कोई रे आके टकराएगी सरफेस पे। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पहला क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, अरे नहीं यार गलत हो गया है, नॉर्मल रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए। देखो, ऐसे इंसिडेंट हो, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये नॉर्मल जहां हो, ये तीनों का प्लेन एक ही हो। या रिफ्लेक्शन में तो आप सेम पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पे जाएंगे, जहां लाइट गिरेगी वहीं से टकरा के जाएगी, ऊपर निकल जाएगी, वहीं पे नॉर्मल ड्रा किया जाएगा। दूसरा लॉ इसमें बताया गया है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। जितने एंगल्स लाइट नीचे आएगी उतने ही एंगल्स लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, क्या क्या पढ़ा आपने, मिरर पढ़ लिया, मिरर के टाइप्स पढ़ लिए, मिरर की सारी प्रॉपर्टीज में छोटे छोटे पार्ट पढ़ लिए, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस आपने पढ़ लिया, अपर्चर पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने फेनोमेना में क्या क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इसमें से रिफ्लेक्शन आपको इसी में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एक बहुत बड़ा आगे चल के एक टॉपिक मिलेगा छोटा सा, रिफ्लेक्शन की बात अभी हम लोग करेंगे। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वापस फिर लौट आती है। इसके फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस। जैसे वाला सरफेस कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसमें एक तरफ पॉलिश होता है। इस लाइट को क्या बोलेंगे, जो गई थी इंसिडेंट रे, जो टकरा के लौट आई उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बीच में एक नॉर्मल ड्रा किया एंगल बनाने के लिए, पता करने के लिए लाइट जैसे गई है ऐसे सीधे चली आई है या ऐसे जाके ऐसे आई है, मतलब ऐसे गई, ये देखना है कि लाइट ऐसे सीधे गई, सीधे ऐसे जाके ऐसे आ गई या ऐसे आ गई, मतलब गई तो ऐसे वापस ऐसे आ रही है, तो पता करना कितना एंगल बना रही है। तो एंगल के लिए हमको एक नॉर्मल चाहिए।
हमने एक नॉर्मल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर दोनों का एंगल इंसिडेंट रे के बीच में नॉर्मल बीच में एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनाया जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया। फिर दो लॉ बताए गए, पहला लॉ कौन सा था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होने चाहिए, एक ही प्लेन पे। देखो है पहले से, पहला नियम है। दूसरा, आई और आर दोनों भी इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इतनी बात है सिर्फ। हम जो नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल जो बातचीत करेंगे वो हम पढ़ेंगे रे डायग्राम, कि मिरर का रे डायग्राम कैसे बनाते हैं दोनों में, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी रे डायग्राम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कल ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ लें, रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिरर के फॉर्मूले बताएंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बस इसमें इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार बनाने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लगभग PYQs यूट्यूब के इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दें। आगे फिर मिलते हैं फिर एक बार अगेन। थैंक यू आप सभी को।